नमस्कार दोस्तों, मैं दीप्ति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो सॉल्यूशन बाय दीप्ति। जैसा कि हमने कल जो है बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन सीखा, लाइव सीखा और सर ने एक चार्ट पे उसको सबके सामने लाइव जो है उसका रेक्टिफाई किया बर्थ टाइम को। तो जिनका ये बर्थ टाइम था जिसको रेक्टिफाई किया गया वो इस चीज से बहुत ही खुश है, क्योंकि सभी लोगों के लिए बहुत प्रीशियस चीज होती है कि हमारा टाइम एक्यूरेसी के साथ, और हमने उनको सेकंड्स के साथ दिया है कि सर ने उसको बिल्कुल एक्यूरेसी इतनी दी कि वो सेकंड्स में भी जो टाइम है उनका एक्यूरेट आया है। तो थोड़ा सा इसी चीज को लेके उनकी ये डिमांड आई है कि वो ये चाहते हैं कि उनके, क्योंकि अब बर्थ टाइम सही हो गया है, कुंडली एकदम सही हो गई है, तो आगे लाइफ की प्रिडिक्शंस भी सही हो सकती हैं। तो उनकी ये रिक्वेस्ट थी कि सर उनकी जो कुंडली है उसको डिटेल में और थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करें, उनका करियर या उनकी लाइफ जो है आगे कैसे जाने वाली है। तो ये रिक्वेस्ट उनकी आई है, तो मैं उनकी रिक्वेस्ट को सर की तरफ फॉरवर्ड कर देती हूँ और चलिए देख पूछ लेते हैं सर से कि सर आगे कैसे उसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे। तो सर, वेलकम टू आवर चैनल वंस अगेन। थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू। मैं सर जो विकास जी का क्लियर आपने कर रहा कल हूँ। किया था। हाँ जी, हाँ जी, मैं समझ गया, सुन रहा था, मैं आपको सुन रहा जी था। जी जी जी, हाँ जी, बताइए सर आगे। आप पहले क्वेश्चन अपना क्लियर कर लो, फिर मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा। हाँ। जी सर, तो वो ये चाहते हैं कि जैसे अब उनका टाइम सही हो गया है, तो हम्म। हर किसी को एक्सपेक्टेशन होती है कि अपने फ्यूचर या उनका करियर कैसा रहेगा ये जानने की, तो थोड़ा सा वो भी ये चाहते हैं कि आप और डिटेल में उनके चार्ट को थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। उन्होंने कुछ तो और एक्सपीरियंस जो मैंने जैसे कुछ कर दिया था। रिकॉर्डिंग तो चल ही रही है। रिकॉर्ड जी जी इसको जी, स्क्रीन को शेयर कर दूं मैं। हाँ आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए। स्क्रीन शेयर करके उसका चार्ट सामने लगाऊंगा ना, फिर मेरे दिमाग में कई बातें वैसे निकलने शुरू हो जाएंगी, मैं समझे। हाँ, चार्ट देख हाँ के आप मेरा, जो हाँ, मैक्सिमम फर्क होता पॉसिबिलिटीज है। है। हाँ जो दृश्यम है जी ना, दृश्यम पिक्चर इसीलिए पॉपुलर हो गई कि जी दृश्यम का बहुत बड़ा फर्क आता है। ठीक है। हम्म, ये जी स्क्रीन शेयर हमने कर दी, मैंने तो सारी कर देता हूँ, मेरे को तो कोई इशू ही नहीं होता इस बात का। ठीक है। ये लो। ये उनकी स्क्रीन दिख रही है जी सामने, जो कल जी हमने जी उनका ये सर। चार्ट लगाया था। अच्छा, जी कल हाँ बिल्कुल। कल मैंने एक मजाक में कह दिया था आगरा, क्योंकि ताजमहल है वहां पे, प्यार की निशानी जो है, तो मैंने जी मैंने तो अपनी तरफ से उस एंगल से कह दिया था। ठीक है। भी इनकी लव मैरिज तो नहीं हुई। फिर कल तो हम उससे सर्टिफाई नहीं कर पाए, मैंने बाद में जब चार्ट में देखा तो मुझे बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी लगी थी कि ये लव मैरिज है और इंटर कास्ट मैरिज है। क्या ये ठीक है? जी सर, जब आपने कल बोला, क्योंकि मुझे भी इसकी जानकारी तो थी नहीं, जब हाँ आपने हाँ बोला तो मैंने इस चीज को चेक, उनसे क्रॉस चेक किया, तो उन्होंने बताया हाँ हाँ उनकी हाँ। लव मैरिज भी है और इंटरकास्ट मैरिज भी है, दोनों ही चीजें हैं। ओके ओके, यानी कॉम्बिनेशन बोलते हैं ना। क्वेश्चन ये जी है कि बिल्कुल। जो चीज हम देख पाते हैं वो दिखती है ना। ठीक है। जी हाँ अब बिल्कुल। मैंने ये कैसे देखा वो मैं वो बता देता हूँ भी मैंने इंटरकास्ट मैरिज और वो कैसे देख लिया। ठीक है। जी सर बिल्कुल। बट राइट सर। हाँ, क्योंकि उन्होंने भी ये एपिसोड उनको देखा तो उन्होंने। उनको ये एतराज तो नहीं है जो चीज हम बोल रहे हैं, इन चीजों से एतराज तो नहीं है, क्योंकि वो तो अपना कैरियर या लाइफ पूछना चाह रहे हैं। हम अगर ये बोल दें कहीं वो कल को। नहीं नहीं सर, नहीं सर, उन्होंने खुद भी इसको देखा हमारे सेशन को, तो अच्छा, उन्होंने बताया कि उन्होंने जो सर अप्रिशिएट ने। किया इस बात को, जी वो खुश हुए इस बात से। चलो जी, ठीक है। उन्होंने बोला कि सर ने जो अब अंदाजा इनकी बोला था। इंटरकास्ट मैरिज और लव मैरिज कैसे हुई मैं वो बता देता हूँ। राइट। राइट सर, राइट सर। ठीक है। ये हम चले गए कस्पल सबलोड के टेबल पे। जी कस्पल सबलोड का टेबल कहता है सेवंथ का कस्पल सबलोड जुपिटर, फिफ्थ का कस्पल सबलोड सैटर्न। करेक्ट, क्लियर राइट बात? सर। इतनी बात तो समझ आ रही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जी जी सर, जी राइट। अच्छा, और अब सैटर्न बैठा कहाँ है? सर कहीं फोर्थ हाउस कहीं में। कहीं जुपिटर के साथ लिंक नहीं बनाया बैठा। करेक्ट। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन सैटर्न का नक्षत्र है जुपिटर, यानी सेवंथ का जो है उसका जो नक्षत्र है वो फिफ्थ है, यानी वो कहीं ना कहीं फिफ्थ और सेवंथ आपस में कनेक्टेड हैं। जी हाँ जी सर करेक्ट। बिल्कुल और क्लियर है। जी सैटर्न, प्यार कौन करा रहा है? फाइव वाला कराएगा प्यार। जी प्यार कहाँ हुआ? आउट ऑफ कास्ट। राहु केतु शनि क्या होते हैं? आउट ऑफ कास्ट। हाँ जी। करेक्ट। ओके क्लियर सर। है? इतनी क्लियर बात, सर, बिल्कुल इतनी बिल्कुल बात, क्लियर सर। इतनी बात समझ आती है आपको? राइट सर, राइट बिल्कुल सर। ठीक है। जी तो अब इनका जो जुपिटर है, ठीक है, ये बैठा है 4 नंबर साइन में। दिख रहा है? मैं कर्सर लेके जाऊं वहां पे? जी जी सर, दिख रहा है। ठीक है। फोर फोर साइन में, जी हाँ। इसको केतु फिफ्थ दृष्टि से देख रहा है, यानी ये भी आउट ऑफ कास्ट की गेम ले बैठा।
जी सर, मैरिज के लिए भी केतु फिफ्थ एस्पेक्ट दे मतलब रहा कि है तो। जुपिटर में भी आउट ऑफ कास्ट की पॉसिबिलिटी थी। जी सर, सैटर्न बिल्कुल सही चाहे बात। ना भी होता फिफ्थ का, इवन देन हम्म, जुपिटर भी आउट ऑफ कास्ट की बात कर सकता था। क्यों? क्योंकि उसके पास केतु ने अपने सिग्निफिकेशन दे दिए थे आउट ऑफ कास्ट के। जी सर, क्लियर सर। क्लियर है बात? वेरी क्लियर? क्लियर। बात जी क्लियर है? सर, फिफ्थ और बिल्कुल सर। उसका कनेक्शन भी क्लियर है। ठीक है बात। राइट सर। ठीक है, अब हम फिफ्थ का कस्पल सब लॉर्ड सैटर्न को कह तो रहे हैं। हम्म। ठीक है, लव मैरिज भी करा रहा है, वो भी समझ में आ रहा है, क्योंकि वीनस वीनस के नक्षत्र सब लॉर्ड में है। वीनस क्या है? नेचुरल कारक ऑफ लव। जी बिल्कुल। बात राइट। समझेंगे? बात समझेंगे, इसके पास कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन बैठा किसके उसमें है? नेचुरल कारक ऑफ लव। जी। तो ये चीजें जो जब इंटरलिंक, जब बर्थ टाइम सही हो जाता है तभी बोल पाते हैं, जी अदरवाइज सर, बिल्कुल। बोला जा सकता है ये इतना। ठीक है, जी सर, इसलिए हाँ। क्योंकि फर्स्ट टाइम के बाद ही सारे कस्पर सब लॉट जब मैच कर गए, तब ये चीजें हाँ, तभी ये इंटरकनेक्ट हो चीजें गई, बोली हमको जा सकती क्लियरिटी हैं, आ गई। अदरवाइज नहीं ये चीजें बोली जा सकती। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, कल हमने क्या देखा था, इनके जब बच्चे हुए थे तो हम्म। सैटर्न दशा सिस्टम में आ रहा था, जी हाँ। जबकि सैटर्न कॉम्बिनेशन दिखा ही नहीं रहा उसके। जी बिल्कुल। एज पर केपी फिफ्थ का कस्पल सब लॉर्ड है, तो उसके हिसाब से तो इसके बच्चे ही नहीं होने चाहिए। होने नहीं चाहिए थे, हाँ। लेकिन स्टोरी बच्चे तो हो यही रहे है। हैं क्योंकि हमने उसकी टीम के थ्रू समझा दिया था कि उसकी टीम क्योंकि अलाउ कर रही थी उस बात को, मेजोरिटी ऑफ प्लैनेट अलाउ कर रही है उस बात को, नेचुरल सिग्निफिकेटर अलाउ कर रहा है उस बात को। ठीक है, मैं उसी बात को थोड़ा सा खोल के दोबारा समझाऊं कि मेरी बातों से समझ आ जी। जाऊंगा लोगों को? नहीं सर, आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दीजिए, एक्सप्लेन क्योंकि कर लोगों दो। के मन में भी ये डाउट आया था कि हाँ, कॉम्बिनेशन नहीं है, ओके। लेकिन फिर ये काम हुआ है। ये फिफ्थ का कस्पल सब लोड है सैटर्न, ठीक है, जी। हमें दिख रहा जी। है। ठीक है, जी। फिफ्थ का दूसरा कौन है? मून। नक्षत्र लोड कौन? मून। हम नक्षत्र पे नहीं ले जाते, हम अभी इसको कस्पल सब लोड पे ही समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये मना कर रहा है, सिर्फ सिंगल लाइन लिए बैठा है, कुछ नहीं है और इसके पास। ठीक है, सिंगल लाइन है सिर्फ इसके पास, थोड़ी सी संभावना। कॉम्बिनेशन क्या होता है? 2 5 11, 9 उसका स्पोर्टिव होता है, यानी एक स्पोर्टिव तो यहां बैठा हुआ था। ठीक है, बस इसके अलावा जी कुछ सर। नहीं था इसके पास। ठीक हो गया? राइट सर। हाँ। अब लेकिन जब हमने इसकी टीम बनाई तो टीम में हमने सबसे पहले किसको पाया? जहां ये बैठा था, कहाँ बैठा था? 5 नंबर में बैठा था। जी पांच हाँ। नंबर होता है सन। सन जी। क्लियर कट 2 5 11 कहता है इसकी टीम का जो। मेंबर है वो। ठीक है, इसकी टीम का जी। जो मेंबर है वो क्लियर कट वो कहता था। फिर हम इसको तो देखेंगे, दशा सिस्टम में आते कौन है? आइदर कस्पल सबलॉर्ड और नेचुरल सिग्निफिकेटर। इसका जी। नेचुरल सिग्निफिकेटर है जुपिटर, चाइल्ड बर्थ का नेचुरल सिग्निफिकेटर है जुपिटर। जी हाँ। जुपिटर कहता है 2 11 9 5, यानी 2 5 9 11 कंप्लीट ऊपर से नीचे तक मिला हुआ, यानी इसका नेचुरल सिग्निफिकेटर ओके था और सैटर्न के नक्षत्र में है। बिल्कुल सर, राइट। ठीक है, और जो इसका फिफ्थ का नक्षत्र लॉर्ड मून है वो भी कहीं ना कहीं उससे कनेक्शन बनाए हुए है, जी सर, बिल्कुल। यानी फिफ्थ के उसमें कंट्रोल में वो था। अल्टीमेटली ड्यूटी किसने ले ली सैटर्न की? जुपिटर ने ले जी सर, बिल्कुल। राइट। ली, नेचुरल सिग्निफिकेटर ने वो ड्यूटी उठा ली। फिर जब टीम देखी, टीम के जो मेंबर थे वो सभी 2 5 11 लिए हुए थे, तो यानी जी सर। उसके अंदर बच्चा पैदा करने की क्षमता तो थी। जी। ठीक है, जी, ये मेजोरिटी ऑफ प्लैनेट जो थे वो सपोर्ट हाँ, ही कर रहे थे। हमने हमने 1 4 10 को क्यों कहते हैं भी बच्चा नहीं पैदा? जैसे मोदी जी की अभी मैं लगा के दिखा दूं, ठीक है, मोदी जी का भी 1 7 8 बनता है, 17 सितंबर है ना, 8 है ना, 1 7 8। अब इसके केस में भी 1 7 8 बन रहा है, आपने नोट किया? 78 में बॉर्न है, अक्टूबर जी। बॉर्न है, अक्टूबर जी सर। बॉर्न है। ठीक है, इनका भी वन जी सर, सेवन एट बन रहा है। ठीक है, बन रहा है सर। इनकी जी। इनकी भी मैरिड लाइफ खराब होनी चाहिए थी, बस जी। समझे? जी। जी। लेकिन इनकी एज तो पर नहीं, न्यूमेरिकल। इनकी तो नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि इनके कॉम्बिनेशन वैसे नहीं थे जो न्यूमरोलॉजी में हम पढ़ते हैं ना। 1 7 8 अगर किसी का वह है तो उसकी जी। मैरिड लाइफ स्वाहा है। अगर उसको
लेकिन हम फिर वहीं पे इसीलिए कंडीशन लगा देते हैं, अगर उसको एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट सपोर्ट करता है तो तो जी हाँ। न्यूमरोलॉजी अपने आप में अधूरी है। क्लियर है बात? यस सर, डेफिनेटली। हाँ, तो यहाँ वो पे हमें फिफ्थ के कस्पल सब लोड का भी समझ में आया, ठीक है, और दूसरा जी भी समझ आया। और इनकी लव मैरिज के लिए ना हमारे को एक देखो यहाँ पे वीनस और मार्स का मैंने कॉम्बिनेशन पढ़ाया था। जी बिल्कुल, आपने वीनस बताया था। और मार्स अगर इकट्ठे हैं और कहीं 6 8 12 के कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं दोनों, ये 6 8 दिखा रहा है और ये 7 8 12 ही दिखा, 8 नहीं है, 7 12 दिखा रहा है, 6 12 दिखा रहा है। तो ये हमने एक कॉम्बिनेशन, स्पेशल कॉम्बिनेशन में क्या कहा था कि इसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ होगी वो अच्छी होगी, ये अग्रेसिव हो सकता है ड्यूरिंग सेक्स, ठीक है। तो इसको जो पार्टनर इसकी होगी, जो इसको फीमेल है, इसकी वाइफ जो होगी, उसमें भी वो क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज भी इसकी मैरिड लाइफ में इसे हेल्प कर गई, ठीक है। फिर 2 5 11 के कॉम्बिनेशन काम करके हाँ कॉम्बिनेशन बढ़िया थे, ठीक है। तो ये हर एंगल से इसको इसका बेनिफिट मिला। हमने जो कॉम्बिनेशन अभी तक पढ़ाए हैं नेचर में या मैरिज में, ठीक है, जी सर। तो जी वो हमारे एप्लीकेबल होते हैं, या लव में वो हमारे सारे यहाँ इस चार्ट पे बाई चांस से लगते नजर आए हमारे को, तो हम जी सर। देख पा रहे हैं, ठीक है। राइट सर। हाँ, तो अब ये कॉम्बिनेशन, अब ये पूछ रहे हैं कैरियर के बारे में, जी फ्यूचर जी जी। प्रोडिक्शन। वो कहते भी तुमने, चलो मैंने अपना सारा पुराना बता दिया, वक्त बता दिया, चलो हाँ इससे मेरे को क्या मिला, मेरे को हम्म। बताओ मेरा फ्यूचर क्या है ना, जी सर यही बिल्कुल, रिक्वायरमेंट आ गई ना। यही था सर, हाँ बिल्कुल। हाँ, तो हम जब फ्यूचर के लिए देखेंगे ना, तो हमने फ्यूचर के लिए अल्टीमेटली क्या देखना होता है, पैसा, हेल्थ, पास है जी। इन दो एंगल से ही ज्यादा चीज को हम देखेंगे ना, या राइट सर। अब मैरिड है तो मैरिड लाइफ, करेक्ट, ये राइट सर। यही चीजें देखेंगे ना हम किसी के लिए। हमारे पास कस्टमर भी जो भी पूछने वाला आएगा वो भी तकरीबन यही क्वेश्चन पूछेगा, या कोई घर से दुखी है, या पैसे से दुखी है, या हेल्थ से दुखी है, यही आने वाले हैं, ठीक है। हम इन तीनों एंगल से इस कुंडली को देख लेते हैं, ठीक जी है। सर। क्लियर जी है? सर। क्लियर है। जी जी। अब हम इसको सबसे पहले जिसके लिए सब उतावले होते हैं उसी पे लगाते हैं, वो क्या होता है, कैरियर। जी सर। सारे ये तो पैसा 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 पैसा, है ना। तो पैसा सर। पैसा करने वाले कहते हैं कि सिक्स्थ का कस्पल सबलोड देखो, सिक्स्थ का कस्पल सबलोड सैटर्न, सैटर्न है 2 नंबर साइन का सैटर्न, यानी योग कारक ग्रह। हम उसे नहीं मानते, हम तो सिर्फ सैटर्न को ही देखेंगे। वैसे इसके लिए सैटर्न अदरवाइज भी बहुत बढ़िया ग्रह है, करेक्ट, क्लियर। और सैटर्न इसका ये है, ये रंक से राजा बनने की कैपेसिटी रखता है, सबसे बड़ी सर बात। कैसे कैसे, मतलब हाँ, वो किस तरीके से? अभी बना देते हैं, अभी बना देते हैं। हम पहले पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं ना, क्या आज। पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, ठीक है। हम पहले देख रहे हैं पॉसिबिलिटीज क्या है। सिक्स के जी साथ दूसरा लिंक किसका आ रहा है, जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड के तौर पे। नक्षत्र लॉर्ड भी पॉजिटिव है, 2 10 11 की बात कर रहा है, ठीक है। ये भी 1 6 10 की बात कर रहा है, 11 नेगेटिव कुछ नहीं है, ठीक है। यानी सिक्स्थ के जो नक्षत्र लोड और सब लोड हैं उनका प्रॉमिस तो बहुत बढ़िया है। ये सब लोड को हम नहीं देखते, ये हमारे लिए बेकार है, हम तो सब लोड की टीम से देखते हैं, ठीक है। तो इसको जिंदगी में प्रॉमिस तो बहुत अच्छा मिला हुआ है, सबसे पहली बात तो मैं ये कह दूं, ठीक है। वी जी इसको पेरेंट्स, टीपीसी मैटर करती है हर बात में, टीपीसी जी मैटर करती है। एक रिक्शा वाले के घर पैदा हो गया बच्चा, ठीक है, एक हमारे आप जैसे के आ गया, एक अंबानी के हो गया। अब ये क्वेश्चन अंबानी के घर से आएगा तो अंबानी का बच्चा जो से मिला है उसे कई गुना बढ़ा देगा। रिक्शा वाले के घर से आया तो रिक्शे वाले का बच्चा जो से मिला उससे कई गुना बढ़ा देगा। हमारे तुम्हारे घर से आ रहा है तो हमारे तुम्हारे से जो उसको हेरिडेटरी सामान मिल रहा है उसको कई गुना बढ़ाने की क्षमता इसके चार्ट में है। जी सर बिल्कुल। यानी कैरियर इसका बढ़िया, बात समझे। कैरियर पैसा इसके पास ठीक ठाक आने वाला है। इसमें 3 का कॉम्बिनेशन एक मेरे को बहुत बढ़िया नजर आ रहा है। ये अगर कम्युनिकेशन में कहीं हो, जैसे आजकल तो मोटिवेशनल स्पीकर ही बहुत कामयाब हैं, बस समझे। जी सर। जी हाँ, सर।
या कंप्यूटर से कहीं रिलेशन आ गया, आईटी सेक्टर से कहने का मतलब कहीं रिलेशन आ जी गया, जी मतलब जी थ्री बिल्कुल। इसमें बड़ा प्रोमिनेंट नजर आ रहा है मेरे को एकदम से। ठीक है, जी सर तो बिल्कुल। अगर ये उस फील्ड में कहीं हो और जाना चाहे, ठीक है, तो कामयाबी, वो बेनिफिट रहेगा। जी कामयाबी पैर चूमेगी। सैटर्न देखो कब आया है, सैटर्न आया है इसका 27/10/2021 से 19 साल के लिए, जो रिस्पॉन्सिबल है, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। जी बिल्कुल। बात समझो। तो अभी तो 23 ही आया है, अभी तो सैटर्न में सैटर्न ही चल रहा है, अभी तो मरकरी ने आना है। ठीक है, मरकरी के बाद केतु ने आना है, केतु देखो कितना बढ़िया है इसका। जी बात बिल्कुल। समझे। ठीक है, और उसके बाद इसने आना, क्या कहते हैं, वीनस ने जी आना, वीनस मान लेते हैं नॉर्मल है, लेकिन सन ने आना है, सन कितना बढ़िया है इसका। ठीक है, जी जी राहु भी जी। बहुत बढ़िया है, जो मेजोरिटी बेहतर है। ठीक है, हम्म। मेहनत तो हर आदमी को जिंदगी में करनी पड़ती है, कोई ऐसा राइट। नहीं है जो कहे कि मैं थाली बैठा खा लूं बस। वो तो राजयोग हो गया ना। जी सर। वो जैसे न्यूमरोलॉजी में राजयोग कहते हैं, जिसका एक है और दो है, बीच में तीन छह नहीं है, ठीक है, वो राजयोग है। और अगर उसकी डेस्टिनी कहीं चार है, या वो है अपना दो है, या आठ है, नीचे वाले जो अक्षर हैं, वो अगर उसकी डेस्टिनी है, तो वो निठल्ला बैठ के खाएगा, कुछ ना करने वाला वो। ठीक है, वो वाला राजयोग नहीं है इसका, ये कमा के खाएगा जो विकास जी हैं। ठीक है, विकास ही है ना इनका नाम, हाँ। जी जी ठीक है, ये विकास जी अपनी जिंदगी में अपने दम पे 16 है ना, ये 16 क्या है? मेहनत कराएगा। जी सर। ठीक है, मेहनत कराएगा, लेकिन जिंदगी में ऊंचाइयां भी पकड़वाएगा। ये सैटर्न है, ये रंग को राजा बनाने की ताकत रखता है। जी सर। क्लियर है? जी कैरियर, सर। कैरियर के लिए समझ में आ गई बात। ठीक है, जी सर बिल्कुल। हाँ। अब इसकी मैरिड लाइफ के हिसाब से देख ले, मैरिड लाइफ के हिसाब से हम क्या लगाएंगे, मैरिज पे। सिंपल, हमारे पास तो सिंपल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, मैरिड लाइफ में भी ये नेगेटिव नहीं है, ये नेगेटिव नहीं है, ये नेगेटिव नहीं है, ये थोड़ा सा हल्का सा कह सकते हो, ये भी नहीं कोई खास बड़ी बात, ये भी नहीं है। मैरिड लाइफ तो इसकी एक सैटर्न का पीरियड थोड़ी सी हल्की कहता है, विद दशा जी सिस्टम में कहीं ये आया हो तो उस टाइम में, क्योंकि इसका 1 4 6 क्योंकि 10 सर फाइव भी क्योंकि 5 9 5 9 भी ज्यादा है ना, तो हाँ, इसकी नेचर फाइव भी के अच्छी होने है, से बैलेंस है। हाँ। इसकी नेचर भी अच्छी है ना, इसकी जी नेचर, 5 हाँ की हाँ वजह से थोड़ा लविंग हाँ केयरिंग वाला नेचर है, तो हाँ शायद मेरे ख्याल से हाँ हो सकता हाँ। है। बैलेंस कर नहीं, सकता है मैरिड चीज। लाइफ इसकी अच्छी है। हम्म। लोग मत, मैं कहता हूं कि तरसते हैं ऐसी उसको बस। हम्म। मेजोरिटी ऑफ प्लेनेट ये कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 6 को ना कहीं पे भी 8 या 12 नहीं मिल रहा, बिकरिंग नहीं आ रही। नहीं जी तो बिल्कुल। घर का क्लेश पैसे से ज्यादा खतरनाक होता है। बिल्कुल सही कह रहे ठीक है? इसकी उसमें ना हमारे को बिकरिंग नहीं नजर आ रही कहीं पे। हैं। बात समझे। और यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिख रहा है कि ये सेटिस्फाई रह सकता है लाइफ में। ठीक है, बिल्कुल। तो ये फैमिली लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चार्ट ठीक है हमारे हिसाब से। ठीक है, जी जी। अब इसे देख लेते हैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक राइट। है, अब देख लेते हैं इसे हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये लो, ये लगा दिया हमने हेल्थ पे, बड़ा सिंपल फंडा है हमारा। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ना सबसे जो मेन गेम देखने वाली होती है वो ये है कि सैटर्न बैड सिग्निफिकेटर है हेल्थ का। जुपिटर जी गुड है, लेकिन सैटर्न बैड सिग्निफिकेटर है, और वो 6th का कस्पल सब लॉर्ड है। तो हेल्थ का आल दो 1 6 ही है, लेकिन 1 6 4 10 है साथ में। हेल्थ में इससे थोड़ा सा अपना एक ध्यान रखना पड़ेगा, योगा में लगा ले या किसी भी तरीके से इसको एक हल्का ध्यान तो रखना पड़ेगा। बिल्कुल जी। साफ सुथरा तो नहीं हम कह सकते कि इसकी लाइफ में कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता। नहीं सर, जैसे इन सर ने इन्होंने कोई ये एग्जाम्पल पुराना दिया, पुराना टैली करके देख लेते हैं, कोई पुराना दिया इन्होंने। नहीं, उन्होंने अपना चार्ट जो था देखा था, तब वो बात हुई थी, तो उन्होंने बोला बताया था कि कुछ हेल्थ इशू इनको स्टार्टिंग में रहे थे। रहे थे, जी ओके। बिल्कुल कोई कुछ। पीरियड बताया, हम पीरियड टैली करके देख सकते हैं। सर उनके इवेंट्स का मैं एक बार देख लेती हूँ। जी मैं एक सेकंड सर है देखती हूँ जो आपके उन्होंने पास? अच्छा, इवेंट्स दिए। आपने लिखे लिखे कहीं?
जी, मेरे पास उनका वो मैसेज है, उसमें मैं देख लेती हूँ अगर हेल्थ का है तो। जस्ट मैं एक सेकंड सर। ओके ओके। जी सर, क्योंकि हम देख रहे हैं, क्योंकि 616 तो हमें नजर ही आ रहे हैं। नहीं नहीं, 1/6 तो नजर आ रहे, कब बीमार कब हुए थे वो टाइम पे बताओ उनको। जी, मैं अभी एक मिनट देख के बताती हूँ आपको। जी, सर इसमें आया, इन्होंने दिया है कुछ डेट तो फिक्स नहीं है, बट ये बताया था कि जैसे 2001 और 2 में थोड़ा इनको हेल्थ इशू था। 1 और 2 और एक, देख हाँ लेते हैं, हम भी रैंडमली देख लेते हैं, जी हमारा जी, कौन और सा कोई एग्जाम हुआ है। 2009 में भी कुछ हमारा इशू कोई है एग्जाम इसके। थोड़ा हो रहा है, ये हम भी तो रैंडमली देख लेंगे ना। 1 और 2 में वीनस। 1 और 2 में और 2009, ये दो जगह उनको हेल्थ इशू आए हुए। 2001 और 2 और 9 में। हम्म, ठीक है। 2002 में तो सन दिख रहा है जहाँ पे सैटर्न बैठा है। ठीक है। जी और उसके जी पास नीचे 8 है, थोड़ा बहुत ही है, बहुत ज्यादा बड़े इशू नहीं है, लेकिन हाँ ये जी इशू जी दे सकता है क्योंकि इसमें नेचुरल सिग्निफिकेशन है ना। जी, इसको बिल्कुल। वो, हाँ इसको वो कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड नहीं है। इसको हाँ 6 8 12 का रिक्वायरमेंट नहीं होता। ठीक है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो ये वीनस भी, क्योंकि इसका नक्षत्र सब लोड है, और वीनस को ये तीसरी दृष्टि से देख भी रहा है, हाँ बस नहीं जी तो। बिल्कुल। वीनस के पेड़ में 6 8 हो गया, ओके। ये देखो ना, ये वीनस का पेड़ में ज्यादा तंग रहा होगा सन से। ठीक है। जी बिल्कुल। हाँ क्योंकि उसमें 6 8 भी जुड़ गए, 2 1 6 8 भी जुड़ गए है ना, उसमें थोड़ी सी जी दिक्कत बिल्कुल, है। 6 8, हाँ सन से एक ज्यादा साथ है, ही। सन से ज्यादा है। और उसको देख भी तीसरी दृष्टि से रहा है, बस है क्या? वो तो हाँ। उसके। हाँ ये पेड़ तो टैली तो होता है, ये तो पेड़ टैली जी होता बिल्कुल है। बिल्कुल। और बताओ, और बताओ। फिर बहुत ज्यादा 2009, बड़ी बात नहीं थी, कवर होगी क्योंकि 5 11 मेडिसिन लेने से कवर हो जानी थी वो बात। 11 भी है, अच्छा अब जी सर, अब ठीक है। अब दूसरा पेड़ क्या है? 2009। 2009 राहु पूरा निकल गया साफ सुथरा, राहु में इतनी दिक्कत है भी नहीं थी, हाँ। जुपिटर, अच्छा जुपिटर अदरवाइज तो ठीक होता है, अच्छा 4 10 है, ओके। जुपिटर में 2009, ये देखो फिर महाराज सैटर्न जी आए आया। बैठे हैं। जुपिटर हम्म, में सैटर्न आ गया था दिसंबर 7 से लेके जून 10 तक। इसके दौरान आपका 2009 भी आ गया है ना। जी बिल्कुल। हाँ सैटर्न तंग तो कर रहा भी, इसका मतलब सैटर्न का ध्यान तो रखना पड़ेगा। हम्म। ठीक है। जी सर, हाँ सैटर्न जहाँ पे भी सैटर्न है, का ध्यान या तो उसके रखना जो पड़ेगा। नेचुरल उसने सिग्निफिकेटर हाँ दिए हैं, उन अब प्लैनेट्स का अब इसको कॉम्बिनेशन। अगर वैदिक वैदिक तो होता ही नहीं कुछ है, वो तो उमंग सर की वो देख लो क्या होता है वैदिक। लेकिन ट्रेडिशनल तरीके से जो हम करते हैं, प्राशरी तरीके से जो हम करते हैं, उसमें जो टॉरस है ना, इसका योग कारक ग्रह है सैटर्न। ठीक है। योग कारक ग्रह क्यों है? क्योंकि ये 9वें और 10वें का लॉर्ड है, केंद्र और त्रिकोण का लॉर्ड होने की वजह से ये योग कारक है। करेक्ट। यानी इसके लिए सबसे बढ़िया ग्रह ये हो गया, लेकिन ये तो बीमारी दे रहा है। यहाँ पे तो इसको रोल गलत मिल गया, और बीमारी दे रहा है हमने कंफर्म कर ली। तो योग जी कारक होके करेगा क्या? अगर हेल्थी ले डूबा तो योग कारक होके करेगा क्या? बस है जी। हम जी हम जी। जो पढ़ते हैं ना, हम साथ साथ उसको दूसरी इससे कैसे क्यों क्यों दिखा रहा हूं कि टाइम जब सही हो गया तो किसी भी विद्या से कोई कुछ भी बोले जा रहा है, वो यहाँ पे क्रॉस चेक हो जाती हैं सारी बातें। ठीक है। जैसे 178 का न्यूमेरिक में पढ़ रहे हैं अभी, जिसके 178 है उसकी मैरिड लाइफ खराब है, काहे खराब है ये देखो। मैरिड लाइफ कहाँ बिल्कुल खराब है? बस है। बिल्कुल सही। लेकिन मैं 178 के कॉम्बिनेशन को अब सही साबित करने लगा हूं, वो कैसे? अब वो समझो। ठीक है। जी मैं कहता हूं विकास जी इस टाइम पैदा ना हुए, विकास जी को पैदा करने का हम टाइम चेंज कर देते हैं। ठीक है। ये लो, ये टाइम चेंज हो गया। जी। ये देखो 6 8 12। ठीक है। 6 12। ठीक है। 6 8 12, 6 12, 4 1 4 10। बात समझ गए? जो हम्म डेट तो चेंज नहीं हुई, हम्म। लेकिन जो यहाँ पैदा हो गया हुआ है उसकी मैरिड लाइफ तो खराब होगी, वो तो हम भी मानते हैं। यानी बिल्कुल। न्यूमरोलॉजी जो हेल्प करती है, हम न्यूमरोलॉजी को
टोटल झूठा नहीं कह सकते, ठीक है, लेकिन न्यूमरोलॉजी अपने आप में कुछ नहीं है, अगर चार्ट उसे सपोर्ट करेगा तब है। जी, दोनों को इंटरलिंक हाँ, करके ही कोई आउटकम उसमें हम उसमें जो करें तो उसको न्यूमरोलॉजी है दैट इज सेकेंडरी, प्राइम राइट। क्या है, एस्ट्रोलॉजी, जहां पे बर्थ टाइम के बगैर वो नीचे सिर्फ नंबर है, खिलौने हैं ना, वहां पे आप उसका इवेंट देख सकते हैं ना दशा सिस्टम रिलेट कर सकते हैं, यानी बीटीआर की इंपॉर्टेंस क्या है मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जी विदाउट सर वो बीटीआर एस्ट्रोलॉजी भी बेकार है, ठीक है, और हम्म अगर बीटीआर है तो एस्ट्रोलॉजी काम करती है, सेकंडों तक काम करती है, जी सर क्लियर। वो तो हम देख ही हाँ, रहे हैं लाइव हाँ, एग्जाम्पल। ठीक है, जी तो सर। मतलब कि जो इनका चार्ट आपने कहा, इसमें कोई जी और सर। क्वेश्चन उनका आपसे उन्होंने अगर पूछा हो तो वो भी कवर कर लेते हैं, पूछा सर बस तो। यही चाहते थे कि जैसे ओवरऑल हमने देख लिया कि उनका जो है अच्छा है, करियर वाइज अच्छा है, सैटर्न सपोर्ट कर रहा है, महादशा में भी आ गया। तो कुछ हम्म, ऐसा कोई टाइम पीरियड जब वो राइज करें, जैसे इसको हम किस। न्यूमेरिक से भी दिखा दूं, हाँ जी जी बिल्कुल सर। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिक में ये जो चार्ट होता है ना, ये सम टाइम जो एस्ट्रोलॉजी को भी ओवरलैप कर जाता है, बस समझे। अच्छा हाँ, जी। इसमें ये न्यूमरोलॉजी में एक गुण तो है, ठीक है। अब इनकी डेट मैंने को याद रही सेकेंड नहीं, 2 अक्टूबर अक्टूबर थी इनकी, तो ये तो गांधी था, याद आ गया। 2 अक्टूबर हाँ, गांधी, गांधी याद आ गया ना मेरे को। 1978। मैं गांधी, क्योंकि गांधीगिरी मैंने उस दिन कह दिया था ना, मैं गांधीगिरी करूंगा, ठीक है। 1978। 1978 में मैंने मैट्रिक की थी, इसलिए इसका 1978 मेरे को याद आ गया। अच्छा। ठीक है, मेरे को नंबर याद करने के लिए ना रिलेट कर लेता मैं किसी ना किसी चीज से, ठीक है। ये देखो, ये क्या है, डबल डेस्टिनी वन, माय गॉड, बेसिक टू डेस्टिनी वन, 3 6 है नहीं, हाँ, सैटर्न इसका सिक्स्थ का कसपर, ओ सर इसके तो पैर धोगे पीरो, ये तो जिंदगी में वो छाइयां छुएगा तो आप आज सोच भी नहीं सकते। अच्छा सर। सर यही हाँ, वो जानना चाहते हैं कि वो टाइम पीरियड कब आएगा उनका। वो बता दूंगा, एक बारी में एक एक करके तो समझो बात को, हम पहले चार्ट को जी तो सर देख वैसे लें। डेस्टिनी वन तो मतलब ये दिखाता ही है कि आपको लाइफ में हाँ, अचीवमेंट तो आपकी लाइफ में डेस्टिनी होगी। वन विद मल्टीपल वन वो पॉजिटिव ही है, इसके अच्छा। चार्ट में जब भी 1 आएगा, 5 आएगा या सिंगल 8 है तो दूसरा 8 आएगा, वो पीरियड न्यूमरोलॉजी से ऐसे होंगे जहां पे इसके राइज है। मैं एक जनरल ओ, बात ही बता दिया, जी ठीक है, बिल्कुल। चार्ट जी देख के आप उसको जी। बता सकते हो, ठीक है। अगर इस चार्ट को डिटेल में देख के बताना है तो वो बता देते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसमें किसी तरीके से या सुपेरिटी या इन्फेरिटी जो मर्जी कह लो, ये अपने आप को दूसरे से सुपीरियर मान के चलता होगा, ये तो है जी सर हल्का सा। डेस्टिनी वन है तो इन्फीरियर तो हम मान ही नहीं सकते। हाँ, ये देखो, ये आपने पकड़ लिया ना, डस्ट नहीं मानना है तो इन्फीरियर क्यों मानेगा, सुपीरियर क्यों ही मानेगा। मानेगा, ठीक है। इन्फीरियर ही मानेगा जी। हाँ, ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऐसे पकड़े जाते हैं, आप भी मतलब कि पकड़ने लग गए अब बातों को, ठीक है, क्लियर। सर अब आपके साथ आपसे सीख रहे हैं तो तो कुछ तो असर मतलब कि आएगा। कुंडली बोलती है, ये क्लियर है, इसमें जी क्लियर है, सर बिल्कुल कुंडली बिल्कुल। बोलती है, ठीक है। अब डेफिनेटली। इनका अब इनका ईयर का चार्ट देख लेते हैं, जी ठीक सर। है, राइट। ईयर के चार्ट पे आगे हम, ठीक है, ये लो ईयर के चार्ट पे 23 में इनका, 1 ये क्या चल रहा है, ये क्या, 1 1 क्यों चल रहा है। अच्छा, यहाँ 2023 तक, में चल रहा अच्छा है यहाँ 9। तक 9 था, ठीक है, हाँ हाँ। यहाँ तक तो 9 की दशा थी ना। जी जी 2022 में एक आया, और 2022 तो इनका अच्छा गया, फिर जी जी। इन्होंने तो यहाँ पे धमाल के रखी है। जी सर अभी 23 2022 का में डबल 23 का आ रहा है। बर्थडे तो अब होके गया, 23 का बर्थडे भी ठीक है इनका, ये साल भी बढ़िया, 1 आ रहा है ना। जी जी तो ये 2022 का जो इनका बर्थडे आया था, वहां से 2024 तक के बर्थडे तक, ये 2 साल तो इनके अच्छे हैं, कमाओ जो जो मर्जी कर दो, चक दो फट्टे, बात समझे, इससे ज्यादा एकदम नहीं बताना होता। ये 2 साल इसके अच्छे हैं, पिछला साल भी इसका अच्छा गया, इससे अगला साल भी इसका अच्छा है, अब बर्थडे जो आया ये साल भी इसका अच्छा है, ठीक है। हाल दो इसका ओरा थोड़ा सा जरूर बढ़ा है, लेकिन इमोशनल हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 1 जो है ये धमाल उठाने वाला, ये जहां पे भी हाथ डाले
वहीं से सामान निकल के आने वाला है, बात खत्म। ज्यादा ज्यादा डिटेलों में ना फिर बंदा उलझ जाता है। ठीक है, हमने इसको ये बता दिया कि तेरे 2 साल अच्छे हैं, ठीक है, इतना ही बहुत है इसके लिए फिलहाल। तब तक हमारी, जब दोबारा आएगा ना, तब तक हमारा 1.5-2 साल में हमारी नॉलेज इंक्रीज हो चुकी होगी। आज हमारी वो नॉलेज नहीं है, आज हमारे व्यूअर्स की वो नॉलेज नहीं है जो 6 महीने बाद होने वाली है। जी जी बस टाइम बदल चेंज होता रहता है, तो हम स्पैन को, जिंदगी को छोटे छोटे उसमें लेके चलें तो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल अभी हम ये कह रहे हैं कि जो वक्त इसका गुजर रहा है वो भी अच्छा है, जो गुजरेगा वो भी अच्छा है। 2024 के बर्थडे तक मौज कर ले, अच्छा है। जी बिल्कुल। ठीक है। उस जी सर। टाइम में फिर फर्दर बात हम तब करेंगे। अभी ठीक है, हमने जो बताया है लाइक उस टाइम पीरियड पे वो अपना फोकस करें कि जो हाँ, टाइम जो अच्छा भी चल वो रहा है करना ये। चाह रहा है उसे उसमें कामयाबी है। अच्छा। जो भी वो करना, कम्युनिकेशन की लाइन ज्यादा बेहतर है वैसे मेरे हिसाब से। बाकी पता जी नहीं मेरे को क्या क्या करते गए हैं ये। वैसे ये भी कोच ही है। कोच है, अच्छा। जी लाइफ पब्लिक, कोच है। मतलब पब्लिक है, अच्छा। जी पब्लिक से डीलिंग है, पब्लिक से पब्लिक डीलिंग। डीलिंग में है ना, वही कम्युनिकेशन में है ना, कहीं ना कहीं। बिल्कुल बस है। बस 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 फील्ड ठीक है, इनकी फील्ड का कोई इशू नहीं है। उसी फील्ड में इन्हें कामयाबियां मिलेंगी, लेकिन मेहनत है इनकी जिंदगी में, ये एक इशू है। क्योंकि इनका जो सैटर्न 6 का है ना, वो 1616 कह रहा है नीचे, कहता है हम्म। मेहनत करवाऊंगा मैं पर। ठीक है, हाँ। बिल्कुल। हाँ, मेहनत भी मेहनत बिल्कुल। करेंगे तो मैंने काफी कुछ ऊंचाइयां जिंदगी में देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, जी और डेफिनेटली। और क्वेश्चन पूछो, इसमें न्यूमरोलॉजी भी होगी कवर, और बोलो। ये लो इनका सर चार्ट यही है द्वारा। कि हम, हाँ हाँ इनको, बोलो। सर जैसे हो गया है मतलब हमने बता ही दिया आपने कि अभी हाँ आने वाले टाइम इनके लिए अच्छा है, अगर ये मेहनत करेंगे तो ये हाँ ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तो जैसे हाँ हेल्थ का इशू थोड़ा सा आपने बताया, इनका सेटन है, हेल्थ को लेके बैठा है, तो हम हाँ। इनको कुछ सजेस्ट कर सकते हैं, क्या करें ये कुछ हेल्थ इशू सजेस्ट के तो लिए। इसमें देखो, ये नहीं था कुछ टाइम था, इनका टाइम बोलना दोबारा क्या था। सर यही था 22/5/20 ही था। अच्छा, यही दिख रहा आपको, 22-5-20 ही दिख रहा है, मैंने तो कॉम्बिनेशन से कर दिया था, यही है ना, बस ठीक है। जी जी 22/5/20। मेरे को तो कॉम्बिनेशन याद हो जाते हैं, मेरा रोला दूसरा है, मेरे को टाइम नहीं दिख रहा, कहाँ दिख रहा टाइम, मेरे को नहीं दिख सर ऊपर लिखा रहा। हुआ है ना चार्ट में, अच्छा, जहाँ पे आपने डिटेल फिल हाँ, की थी मेरे वहां को तो पर। ये कॉम्बिनेशन याद हो जाते हैं, बस इसी वजह से ये विद्या सीख पाया मैं, बस है जी जी। ये कॉम्बिनेशन मेरे को रट्टा लगे। जी। तो अब सैटर्न की चल रही है महादशा, और वो है 6th का। नहीं, हेल्थ के बहुत बड़े इशू तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर करना चाहें तो सैटर्न की किसी भी रूप में, जैसे कोई अपना आराधना किसी भी तरह से करना चाहे कर ले, मंत्रों मंत्रों के चक्कर में नहीं हम पाते। जी बस जी है, कई लोग क्या कहते हैं कि महादशा के मंत्र कर लो, वो मंत्र होते हैं तांत्रिक मंत्र, बस है जी। जी और वो इसके है भी तांत्रिक। 23,000, बस है, थोड़े बहुत तो नहीं है इसके। हम्म ठीक है, हाँ, तो हम्म। वो अपने मंत्रों आप से मंत्रों से, करना तो सबके हाँ लिए, एक हाँ, नॉर्मल पर्सन के लिए थोड़ा कि डिफिकल्ट होता अपने है। आप को किसी किसी भी स्पिरिचुअल शक्ति के साथ जोड़ ले जिससे इसका मन टिकता है, बस। जिसमें बिलीव हो उसी में ना। हाँ, जिसमें बिलीफ हो उसी में, अगर मुसलमान है तो मुस्लिम में, सिख है तो सिख में, ईसाई है तो ईसाई में, हिंदू है तो हिंदू में। हिंदू में हम्म वैरायटी बहुत है फिर। जी ठीक है, जहां मन टिकता है उसके साथ जुड़ जाए, बस समझे। अब मैं कल गाना गा रहा था, बिन बोलियां सब कुछ जानता, किसके आगे कीजिए अरदास। वैसे रब तो एक ही है ना, उसे तो उसके, हमें तो पता ही नहीं किसके आगे अरदास करनी है, वो तो वैसे ही जानता है हम क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो जी सर। हाँ, अपनी अपनी सोच है हर किसी की। स्पिरिचुअल शक्ति के साथ जुड़ जाएगी तो कहीं ना कहीं सैटर्न के, वीनस वीनस है, फ्राइडे, अब चल रहा है इसका पीरियड, करंट पीरियड देख लें, भुक्ति देख लें। सैटर्न नहीं है अभी तो, 24 तक तो सैटर्न नहीं है। पर सैटर्न सैटर्न ठीक कह रहा है ना, अब देखो ना, वहां पे इसका बर्थडे 24 के बर्थडे तक हम कह रहे थे ठीक आ रहा है, समझ गए। यहाँ पे 24 के बर्थडे तक सैटर्न सैटर्न नहीं है, और वो 1610 की बात कर रहा है, यहाँ पे भी पैसे दिखा रहा है, वहां पे भी पैसे दिखा रहा है, बस है जी। तो ठीक पीड़ा है, मतलब कि प्रोडिक्शन जो हम कर रहे हैं वो ठीक निकलेगी। राइट, अगर हम जी सर। ये क्लेम करें कि ये इसने अगर हमें पैसे दिए हैं कोई, वैसे तो मेरे को फ्री वाला बंदा लग रहा है कोई, ठीक है। लेकिन अगर इसने कहीं पैसे दिए हैं
तो हम वो पैसे विद ब्याज रिफंड करने की गारंटी देते हैं, जो मैंने इसमें प्रोडिक्शन कर दी अगर वो गलत निकल जाता है। जी बिल्कुल सर, ये तो आज अब उनको हम हाँ बताएंगे या वो देखेंगे, हाँ उसके बाद से उनको कंफर्मेशन वहीं से आएगा। तो ठीक है। सर, जी सर डेफिनेटली। तो सर हाँ आज का तो ये चार्ट तो हमने किया डिस्कस, और ये बहुत ही इंफॉर्मेशन से भरा हुआ चार्ट है। लाइक इसमें आज हमने वर्ड टाइम रेक्टिफिकेशन, सभी इवेंट, और हाँ फर्दर जब टाइम रेक्टिफाई हो गया उसके बाद जब फिर इवेंट्स की प्रेडिक्शन हाँ। होती है, अब तक हमने उसका जो क्लियर पढ़ा कट। कहीं ना कहीं उसकी हल्की सी रिवीजन होगी, है ना। बिल्कुल हमने बिल्कुल, जो टॉपिक रिवीजन भी हो कवर करे गई। उसकी कहीं ना कहीं रिवीजन जी, भी होगी है और ना। न्यूमरोलॉजी से कनेक्शन, भी करा इतना दिया। अच्छा ब्यूटीफुल कनेक्शन जो न्यूमरोलॉजी से निकल कर हाँ आया है। तो हाँ। वो सारी चीजें ये चार्ट के डिस्कस करने से आज बहुत फायदा होने वाला है स्टूडेंट्स को, या जो भी इसको देखते फायदा हैं तो किसी को समझते नहीं हैं। होता, बीच में दो चार बंदे ऐसे हैं जो खाम खाए ना टुच्चरबाजी करते रहते हैं, मैंने देखा। चलिए सर, उनको तो उनको कोई सीखना आता नहीं है, सीखना चाहते नहीं है, बस कहीं नहीं। ना कहीं कोई ना कोई उल्टा पुल्टा कमेंट लिखना उन्होंने, और कुछ ना चलिए है। सर, वो तो हमें इग्नोर ही करना है। चलो कोई तो नहीं, सर कर फिर जाए। ये हम इसको आज सेशन को इसी चार्ट के ऊपर क्लोज करते हैं, फिर हम कल कुछ नया करेंगे। आज के लिए तो हमारा लगता है सेशन काफी है, क्योंकि अब इसी को लोग देखेंगे, समझेंगे, कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। ठीक है सर। स्टॉप कर तो दे। हाँ, मैं क्लोज कर देती हूँ सर बस। ठीक है। तो आज का हमारा सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। तो ये विकास जी का चार्ट हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया, इसका बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन भी सर ने लाइव किया, सभी इवेंट्स को लाइव एक्सप्लेन किया, और उसका जो प्रिडिक्शन है और न्यूमरोलॉजी से उसका जो कनेक्शन है, उन सभी चीजों को बहुत ही डिटेल में सर ने एक्सप्लेन किया है, और ये आप सबको बहुत हेल्प करने वाला है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर भी कीजिए, ताकि और भी लोग जो एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये बहुत काम की चीज है। तो वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर।